अभी प्रेरणा मोटिवेशन स्टडी कर रहे हैं। अभी प्रेरणा के सिद्धांत पढ़ रहे थे। दो सिद्धांत मैंने आपको बताए थे, ठीक है। क्या स्टडी कर रहे थे? अभी प्रेरणा के सिद्धांत। एक पढ़ा आवश्यकतावादी सिद्धांत और एक पढ़ा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ओके। वैसे जो भी हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं वो मूलभूत रूप से अधिगम के सिद्धांत हैं। अधिगम और अभिप्रेरणा का ज़बरदस्त संबंध है। मैंने आपको पहले ही कहा कि बिना अभिप्रेरणा के अधिगम लर्निंग तो हो ही नहीं सकती है। इसीलिए बोलो कुछ ऐसे सिद्धांत जिसके अंदर बोलो अभिप्रेरणा की, प्रेरकों की बात कही गई है, वो हम यहाँ अभिप्रेरणा में भी पढ़ते हैं। क्लियर? तो इसलिए मैं स्टडी करा रहा हूँ। बाकी ये सिद्धांत किस टॉपिक में भी पढ़े जाते हैं? बोलो अधिगम लर्निंग में। क्लियर? दो सिद्धांत हमने पढ़े थे। आवश्यकतावादी सिद्धांत बहुत इम्पॉर्टेंट था, इब्राहिम मैस्लो का था, जिसमें इब्राहिम मैस्लो ने 5 आवश्यकताएं बताई है, सबके लिए बताई है, लेकिन कहा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में पांचों आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर पाता है। कुछ लोग एक दो आवश्यकता में ही प्राप्त कर पाते हैं, कुछ 3, कुछ 4 और बहुत कम होते हैं जो 5वीं आवश्यकता तक पहुंच पाते हैं। और सभी आवश्यकताओं का क्रम फिक्स है। पहली आवश्यकता क्या होती है सबकी? बोलो शारीरिक आवश्यकता, जैविक आवश्यकता, कि सबको बोलो भोजन चाहिए, भूख लगती है, सबको पानी चाहिए, प्यास लगती है, सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं वो बायोलॉजिकल नीड है, हमारी जैविक आवश्यकता है, शारीरिक आवश्यकता है। क्लियर? जब व्यक्ति को लगता है कि मेरी रोटी और बोलो कपड़ा का काम हो गया है, तो फिर उसकी आवश्यकता क्या आती है? सुरक्षा, कि भाई मेरा एक मकान भी होना चाहिए जिसमें मैं सुरक्षित रहूं। क्लियर? तो इसका मतलब वो दूसरी आवश्यकता क्या होती है? सुरक्षा, प्रोटेक्शन की। जब व्यक्ति को दोनों आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो वो किस आवश्यकता की तरफ भागता है? प्रेम, कि यार मैं किसी को प्यार करूं, लोग मुझे प्यार करें। क्लियर? तो जब तीसरी आवश्यकता भी पूरी हो जाती है तो वो चौथी आवश्यकता सम्मान की तरफ भागता है, कि यार अब मैं ऐसा कोई काम करूं जिससे समाज में मेरा सम्मान मिले, रेस्पेक्ट मिले। क्लियर? और जब चौथी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वो किस आवश्यकता की तरफ भागता है? आत्मसिद्धि की तरफ, आत्मा परमात्मा की तरफ। क्लियर? तो 5 आवश्यकताएं मैंने बताई और एक ट्रिक बताई जिससे आपका काम हो गया था। क्या ट्रिक बताई? कि वर्तमान समय में बहुएं सासुओं को परेशान करती है, न कि सासुएं बहुओं को परेशान करती है। कौन किसको परेशान करती है? बोलो। बहुएं सासुओं को। और कैसे परेशान करती है? कि ज़्यादा यूँ ए वो करा तो मैं आपके बच्चे को लेके चली जाऊंगी। बोलो बात समझ में आए? फिर आप अकेले रह जाओगे। तो इसी दर्द को मैंने बयां किया है किस ट्रिक से? कि सासू के है प्रेम सम्मान की आवश्यकता अब मेरी। तो सासू से पहली दो आवश्यकता, सा यानी शारीरिक, सु यानी सुरक्षा। बोलो कहे प्रेम यानी प्रेम की, और सम्मान यानी सम्मान की, और आवश्यकता यानी यानी आत्मसिद्धि। और सिद्धांत, किस सिद्धांत में बातें कही गई? आवश्यकतावादी सिद्धांत। किसने कही? अब मेरी, यानी इब्राहिम मैस्लो। क्लियर? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ा, साइको एनालिटिकल थ्योरी जो सिगमंड फ्राइड का था। मैंने आपको 3 बातें बताई। बोलो एक बताया कि इन्होंने बोलो मन की व्याख्या की, आइसबर्ग हिमशैल से की, बर्फ की चट्टान से की, और कहा कि मन का जो चेतन भाग, अर्चेतन भाग और अचेतन भाग के बारे में बताया कि जो भी हमारी वास्तविकताओं से संबंध होता है, जो चीज़ें हमें याद रहती है वो हमारे किस माइंड में रहती है? चेतन मन में। जो हम चीज़ें भूल जाते हैं वो किस में होती है? अचेतन में। जो थोड़ा याद करने पर याद आ जाती है वो अर्धचेतन में। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था। क्लियर? और मैंने कहा चीज़ें हम ज़्यादा भूलते हैं, याद कम रहती है। इसका मतलब माइंड का कौन सा पार्ट बड़ा होता है? हमेशा अचेतन मन बड़ा होता है। क्लियर? इट ईगो सुपर ईगो के बारे में बताया। और मैंने आपको बताया कि बोलो सिगमंड फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियाँ, जीवन मृत्यु मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया। क्लियर? तो ये हमने स्टडी किया था। आगे करें बोलो। फिर मैं आपको सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा तीसरा सिद्धांत कौन सा? उद्दीपन
अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत मतलब स्टिमुलस रेस्पॉन्स, ठीक है, थ्योरी, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, SR थ्योरी। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा कोई भी सिद्धांत सबसे पहली बात प्रतिपादक, प्रतिपादक कौन है बोलो, थॉर्नडाइक। कौन है बोलो, थॉर्नडाइक। क्लियर, ओके। और ये सिद्धांत हम अधिगम में भी पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं भी पूरी साइकोलॉजी में आए SR थ्योरी तो थॉर्नडाइक की होगी बोलो, और किसकी होगी, थॉर्नडाइक की। क्लियर। क्या बताया इस सिद्धांत में, मेन चीज समझो। मैंने कहा बोलो नंबर 1, पहली बात प्रतिपादक तो मैंने आपको बता दिया। प्रयोग किस पे किया, तो बिल्ली पे किया। किस पे किया था बोलो, बिल्ली पे। बोलो क्या किया था, यहाँ अगर मैं प्रयोग प्रदर्शन करूँ, एक्सपेरिमेंट का प्रेजेंटेशन करूँ, तो ये एक बोलो बॉक्स, एक पिंजरा टाइप है, जिसके अंदर किसको छोड़ा, भूखी बिल्ली को। क्लियर। बोलो किसको छोड़ा, केट को। क्लियर। या मेज पर यहाँ पर फिश यानी मछली का टुकड़ा रखा। क्या रखा, मछली का टुकड़ा। क्लियर। अच्छा, और यहाँ एक लीवर दबाए ऊपर टांका हुआ था, बिल्ली इसको छुएगी तो दरवाज़ा खुलेगा और ये खा लेगी। बोलो बात समझ में। ये मछली का टुकड़ा बिल्कुल बिल्ली को दिख रहा है, लेकिन बिल्ली बाहर ऐसे नहीं जा सकती, तो बिल्ली क्या करती है, बोलो दौड़ के आती है, इसको टच करती है, लेकिन ये ऊंचा होता है, यहीं से गिर जाती है। बिल्ली अपने हर अगले प्रयास में पहले से ज़्यादा बोलो दूर से आती है, बोलो तेज़ी से आती है, और प्रयास करते करते ये टच होता है, गेट खुलता है, बिल्ली इसको खा लेती है। और ऐसा हमारे साथ भी हुआ है। जब छोटे थे, कोई दीवार बोलो उधर जाना था, और हम थे छोटे, तो बोलो एक बार में जा नहीं पाते थे, जब अगली बार आते थे और ज़्यादा तेज़ दौड़ के आते थे, और समझे से कहीं पर टच करते थे वापस गिर जाते थे। यही हाल बिल्ली का यहाँ हुआ। तो मेरे कहने का मतलब इसी को इन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ये क्या दिख रहा है, उद्दीपन, ये क्या है बोलो S, और इस फिश को खाने के लिए ये जो बिल्ली कर रही है वो क्या है, R है। बोलो क्या है, R है। बोलो बात समझ, वापस समझना। ये जो फिश दिख रही है वो इस बिल्ली के लिए क्या है, स्टिमुलस है, उद्दीपन है, और इस फिश को खाने के लिए वो जो भी प्रयास कर रही है वो सब क्या, R है। R मतलब रेस्पॉन्स। थॉर्नडाइक ने कहा कि जब सामने उद्दीपन होता है तो प्रतीक अपने आप ही अनुक्रिया करने लगता है। तो थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत के हजारों प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। हम छोटे से बड़े हुए, हमें स्विमिंग सीखनी थी, हमें स्कूटर सीखना था, हमें साइकिल सीखना था, शर्ट के बटन लगाने सीखना थे, टाई बांधना सीखना, हर एक के अंदर यही सिद्धांत लागू होता है। क्लियर। क्या हम एक बार में बटन लगाना सीख जाते क्या, नहीं। जब छोटे थे ऊपर वाला नीचे लग गया, नीचे वाला ऊपर लग गया, और ऐसे होता था कि नहीं होता था बोलो। क्लियर। साइकिल चलाना सीखा तो पहले बार बार त्रुटि होती और फिर प्रयास किया तो सीख गए। स्विमिंग हो, हर एक में ऐसा ही होता है। तो ये सारी जगह कौन सा सिद्धांत लागू होता है, यही उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। क्लियर। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पर मैंने कहा बोलो यहां पर नंबर 3 इस सिद्धांत, ठीक है, के अन्य नाम, अन्य नाम में हम क्या कह सकते हैं, इसी को प्रयास, ठीक है, त्रुटि बोलो का, त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है। बोलो एफर्ट्स एरर थ्योरी भी कहते हैं, प्रयास, और ये तो नाम सुना होगा ना, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास और मैंने कहा त्रुटि का सिद्धांत बहुत पॉपुलर है। ये बोलूं या ये बोलूं एक ही बात है। फिर थॉर्नडाइक इतने में रुका नहीं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में 3 उप नियम दिए, 3 मुख्य नियम दिए। बोलो मेन नियम तो इसका क्या है बोलो, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। इसी में बोलो आपसे मैं कहूँ थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक ने 3 बोलो मैंने कहा उप नियम, ठीक है, बोलो सब बोलो लो, ठीक है, उप नियम या 3 मुख्य नियम, ठीक है, दिए। अच्छा वो कौन से दिए, पहला, ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा अभ्यास, ठीक है, अभ्यास, ठीक है, का नियम। अच्छा दूसरा क्या दिया बोलो, तत्परता, ठीक है, का नियम। ओके।
और तीसरा दिया प्रभाव, ठीक है, का नियम। बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है थॉर्नडाइक ने कौन सा उपनियम नहीं दिया, तो यही तीन ऑप्शन, एक और कोई होता है कौन सा उपनियम दिया। तो आपको उसके लिए तो मैं ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक मैंने लिखा है, बोलो एटीपी। बताओ साइंस में एटीपी कभी आता है कि नहीं आता है, बोलो। अरे एटीपी आता है, करेंसी ऑफ सेल। अरे बोलो समझे। तो मैंने कहा ए का मतलब क्या हो गया, अभ्यास, क्लियर। अच्छा, टी का मतलब क्या हो गया, तत्परता। और पी का मतलब क्या हो गया, प्रभाव। बोलो नाम तो याद हो जाएंगे। ज़्यादातर तो यही क्वेश्चन आता है कि थॉर्नडाइक ने कौन सा उपनियम दिया है और कौन सा नहीं दिया है, क्लियर। तो आई थिंक ये तो नाम याद हो जाएंगे, एटीपी। अब आ जाते हैं अपन इनमें क्या बताया है। तो अभ्यास के नियम को यूज एंड डिसयूज से संबंध किया। बोलो क्या बताया कि जिस चीज़ का हम ज़्यादा अभ्यास करते हैं, ज़्यादा उपयोग करते हैं, वो चीज़ हमारी क्या हो जाती है, बोलो अच्छे से हमारी रूटीन में आ जाती है। और जिसका हम अभ्यास नहीं करते, डिसयूज करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे अभ्यास में नहीं आती है। मतलब क्या कहना चाहता है कि किसी इंसान ने सपोज मोटरसाइकिल चलानी सीखी, क्लियर, सीखी, क्लियर, लेकिन उसको अभी मन से कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लियर। अगर वो व्यक्ति, बोलो आपसे मेरे को एक दो बार ऐसे चलाया और बोलो फिर एक साल दो साल नहीं चलाया, तो फिर कभी चलाएगा तो किसी को गिराने का चांस है। और यही अगर सीखा 4-6 महीने तक चला ली, बोलो बात समझ, खतरनाक अभ्यास हो गया, यूज कर लिया, फिर भले 10 साल भी नहीं चलाए ना, तो भी वो चला सकता है। और समझे, बोलो क्लियर। तो इसका मतलब अभ्यास के नियम, ये उपयोग, ठीक है, और अनुपयोग, ठीक है, अनुपयोग से संबंधित, ठीक है, संबंधित है। देखो यही लाइनें एग्जाम में पूछी जाती है कि थॉर्नडाइक का कौन सा उपनियम यूज एंड डिसयूज, उपयोग अनुपयोग पर आधारित है। तो आंसर क्या होगा, बोलो, और अभ्यास का नियम, ठीक है। अच्छा, आ जाते हैं, बोलो तत्परता का नियम। यह नियम, ठीक है, परिपक्वता, मैच्योरिटी, ठीक है, मैच्योरिटी, बोलो पर बेस्ड है, आधारित, ठीक है, आधारित, ठीक है। मैंने कहा बेस्ड। कैसे आपको पूछा जाएगा, मेरे कहने का, ओके, इधर ध्यान देना, प्रभाव का नियम यह है, मैंने कहा। अच्छा, परिपक्वता का समझना, एग्जाम में पूछा जाए कि थॉर्नडाइक का कौन सा उपनियम मैच्योरिटी, परिपक्वता से संबंध रखता है, एक तो हो जाएगा तत्परता। इसमें दो पॉपुलर एग्जाम्पल है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं कि एक बच्चा है सपोज एट 1 साल का, क्लियर, उसको फुटबॉल के मैदान में ले जाकर खड़ा किया जा सकता है। बोलो वो खेलेगा नहीं खेलेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, परिपक्वता पे। क्योंकि वो तत्पर कब होगा, बोलो जब परिपक्व होगा। वापस समझो क्या बोल रहा हूँ, तत्पर कब होगा, बोलो जब परिपक्व होगा। और समझे, बोलो क्लियर। एक घोड़ा है, उसको आप पानी के किनारे ले जाके खड़ा कर सकते हो, पानी पीना नहीं पीना क्या इस पर निर्भर करेगा, उसकी तत्परता पे निर्भर करेगा, क्लियर, ओके। फिर है प्रभाव का नियम, यह नियम संतोष, ठीक है, संतोष मतलब क्या, सेटिस्फैक्शन, ठीक है, पर निर्भर करता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि आपने कोई भी काम सीखा है या आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो, अगर आप बोलो सेटिस्फाई हो गए ना, तो ही आप पर उसका प्रभाव पड़ेगा। बोलो मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आपको संतोष पूर्वक लगेगा तो ही आप क्या होगे, बोलो प्रभावित होंगे। मेरी बात समझ में। तो प्रभाव का संबंध किससे, बोलो संतोष। संतोष का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो ये बोलो 3 उपनियम किसने दिए, थॉर्नडाइक ने, क्लियर। अच्छा, अब वापस समझना, मैंने कहा थॉर्नडाइक और रुका नहीं, थॉर्नडाइक ने 5 गौण नियम भी दिए। ये तो क्या थे, उपनियम। गौण नियम मतलब छोटे नियम, क्लियर। तो मैंने कहा थॉर्नडाइक, ठीक है, ने
5 गौण नियम, ठीक है, गौण नियम बोलो भी दिए, ठीक है, बोलो दिए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं गौण नियम को? 5 सेकेंडरी लॉ, ठीक है, बोलो क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी लॉ। गौण नियम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेकेंडरी लॉ। समझ जाओगे? बोलो आपको, बोलो क्या लिखा मैंने? 5, बोलो सेकेंडरी, ठीक है, मैंने कहा सेकेंडरी लॉ। ओके, अच्छा इधर ध्यान देना, मेरे कहने का मतलब 5 गौण नियम कौन से दिए? तो क्या होता है हम भूल जाते हैं, जैसे मैं अभी आपको नाम लिख देता हूँ, ओके, और होता है क्या भूल जाते हैं, तो लॉजिक बहुत जरूरी है। पहला दिया बहु अन्योन्य, ठीक है, क्रिया बोलो का नियम, ठीक है। अच्छा फिर क्या दिया? आंशिक 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 बोलो अनुक्रिया, ठीक है, का नियम। ओके, इसी तरह से दिया मन स्थिति, ठीक है, या मनोस्थिति, मन स्थिति, ठीक है, का नियम। ओके, और फिर दिया समानता, समानता का नियम। क्लियर? और इसी तरह से दिया साहचर्य परिवर्तन का नियम, ठीक है, परिवर्तन का नियम। अब ये सब चीज़ें मुझे कैसे याद रहती है, वही मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। एग्ज़ाम में क्या आता है कि थॉर्नडाइक ने कौन सा गौण नियम नहीं दिया है या कौन सा दिया है, तो अब आप गौण नियम पूछेंगे तो गौण नियम टिक करना पड़ेगा, उपनियम पूछेंगे तो उपनियम टिक करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पर क्या ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। मैंने कहा हम रहते इंडिया के अंदर राजस्थान में, और हमारे राजस्थान में क्या है कि बोलो थोड़ा बहुत भी किसी का कमर दर्द, बदन दर्द, सिर दर्द होता है तो किससे ठीक क्या लगाते? बोलो बाम। अरे बोलो क्या किससे काम चला लेते? हाथ कट जाता तब नहीं, थोड़ा बदन दर्द, सिर दर्द, हाथ दर्द होता है तो क्या लगाते? बाम लगाते। क्या लगाते? बाम। और सोचते कि बाम सॉल्यूशन हमारे लिए क्या है? सही है। तो देखो यहाँ पर भी गौण का मतलब क्या होता है? छोटा, और कम। गौण मतलब समझ के बोलो, गौण, गौण का मतलब क्या होता है? कम। ओके, हम कहते हैं ना ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी मतलब बोलो थोड़ा कम है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ऐसे गौण मतलब क्या होता है? कम। तो मैंने कहा यहाँ पर क्या ट्रिक लिखी? बाम सॉल्यूशन सही है, ठीक है। क्या ट्रिक लिखी? बोलो बाम सॉल्यूशन सही है। अब देखो पहला बी से क्या हो गया? बहु अन्योन्य क्रिया का नियम। समझ में आया? बोलो। अच्छा ए से क्या हो गया? आंशिक अनुक्रिया का नियम। एम से क्या हो गया? मन स्थिति का नियम। क्लियर? एस सॉल्यूशन, एस से क्या हो गया? बोलो, बोलो क्या हो गया? समानता का नियम। अगेन एस से क्या हो गया? बोलो साहचर्य परिवर्तन का नियम। बोलो बात समझ में है? अब आपको मैंने कहा आपको लिखना था ही नहीं, आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव है। बोलो आपके माइंड में लॉजिक होगा तो पता चल जाएगा। पूछा कौन सा उपनियम बोलो है, कौन सा गौण नियम है, तो बताओ मिक्स कर देंगे। अगर गौण नियम नहीं है तो इनमें से 3 और 1 कौन सा दे देंगे, और उपनियम वाला दे देंगे। अरे ऐसे ही तो एग्जाम में आता है ना। तो आपको मैंने कहा ये ट्रिक आपको समझ में, बाम सॉल्यूशन सही है। क्लियर? अब समझो बहु अन्योन्य क्रिया का नियम। थॉर्नडाइक कहता है जब भी हमारे सामने कोई जटिल समस्या आती है तो क्या वो एक बार एक क्रिया से सॉल्व हो जाती है क्या? नहीं। बोलो उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन और एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। बताओ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के अंदर 2-3 फॉर्मूले लगते हैं, मोर देन 1 स्टेप होती है। तो जब भी बहु अन्योन्य क्रिया का नियम कब लागू होगा? जटिल जटिल समस्या, ठीक है, समस्या के लिए। और किसके लिए होगा? बोलो जटिल समस्या के लिए। आंशिक अनुक्रिया का नियम, बोलो कोई सरल समस्या आती है तो हम थोड़ी सी क्रिया करते हैं, एक बार में सोल्व हो जाता है। तो ये किसके लिए? बोलो सरल समस्या, ठीक है, बोलो के लिए। आपको मेरी बात समझ में? फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, फॉर सिंपल प्रॉब्लम। समझे ही समझे? बोलो क्लियर? मन स्थिति का नियम, बोलो थॉर्नडाइक कहता है हम जब भी कोई चीज़ सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, तो हमारी मन स्थिति सही होनी बहुत ज़रूरी है। बेटे क्लास में हो ना, आपका मन फतेह सागर पे है, हाँ नहीं सीख सकते हो। और मन स्थिति का मतलब समझ में आया? बोलो कि जब भी आप लर्निंग करते हो तो आपकी मन स्थिति कहाँ होनी चाहिए? लर्निंग प्लेस पे होनी चाहिए। क्लियर? समानता का नियम क्या कहता है कि जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हम छोटे से बड़े हुए हैं तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में रहती है, मेरी बात को समझना। तो हम क्या करते हैं, हमारे माइंड से बोलो जो भी आपको बताया जा रहा, जो भी लर्निंग करते हैं उससे क्या करते हैं? सिमिलरिटी करते हैं। और बोलो क्या करते हैं? सिमिलरिटी करती है और सीखते हैं। क्लियर? और उसके साथ
जब हम सीख जाते हैं तो जब हमारे एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आता है तो फिर हम क्या करते हैं, जो सीखा हुआ उससे सिमिलरिटी करते हैं और सेकंडों में टिक कर देते हैं। समानता का नियम समझ में आया बोलो। और साहचर्य परिवर्तन का नियम क्या होता है कि बोलो, थॉर्नडाइक कहना चाहता है कि कोई नहीं है सामने, उसका भी फील करना। जैसे मैंने कहा, एक माँ है, वो अपने बच्चा रोज स्कूल से आता है, उससे बात करती है, आज क्या स्कूल में क्या पढ़ाया, बोलो टिफिन खाया कि नहीं खाया, क्लियर। अब बोलो बच्चा 4 दिन के लिए कहाँ चला गया, नानी के यहाँ चला गया, कहीं घूमने चला गया, क्लियर। तो मदर उस समय, बोलो फिक्स उस समय, क्योंकि रोज की हैबिट है, बच्चा सामने नहीं है फिर भी उसकी फोटो को देखकर उससे बात करेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, साहचर्य परिवर्तन, क्लियर। लेकिन अगेन एग्जाम में ऐसे आपको कोई नहीं पूछेगा कि बहुअन्योन्य क्रिया का नियम का वर्णन कीजिए। एग्जाम में क्या आता समझ में आया बोलो, कौन सा बहुअन्योन्य, कौन सा गौण नियम नहीं बताया, कौन सा बताया। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, क्या बताई, बाम सॉल्यूशन सही, बोलो बाम सॉल्यूशन सही है। बी यानी क्या है बोलो, बहुअन्योन्य क्रिया। ए यानी क्या, एम यानी क्या, सॉल्यूशन यानी समानता, और सही यानी साहचर्य परिवर्तन। और बोलो मैं हिंट दे रहा हूं आपको याद करने का। और उपनियम कितने बताए, 3। बोलो कितना बताए, ए टी पी। ए यानी अभ्यास, टी यानी तत्परता, पी यानी प्रभाव। याद रहेगा बोलो, क्लियर। तो ये मैंने आपको पूरा थॉर्नडाइक बताया, क्लियर, ओके। अब थोड़ी सी मेरे को इमरजेंसी आ गई है तो मैं आ रहा हूँ।